पाकिस्तान की तारीख में चीफ जस्टिस साहब कभी धरने के जोर पे तो नहीं गए, तो अब क्यों जाएंगे? हाँ, क्यों जाएं? सीधी सी बात है बीवी। सबसे पहले ये मेरा भाई मती उन्होंने कहा कि मैं इख्तलाफ करता हूँ, उसूल नज़र नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, तो बस ऐसे ख्याल आया हाय जवानी है। वही लोग वो भी कह रहे हैं कि बेनंगो नाम है गालिब, ये जानता अगर तो लुटाता ना घर को मैं। अरे भाई, मैं ये कब कह रहा हूँ कि उसूलों की लड़ाई है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर चीफ जस्टिस सियासत कर रहा है तो वो तुमसे अच्छी सियासत कर रहा है। आप पूछे क्यों? 9 मई से पहले क्या तासुर था कि सुप्रीम कोर्ट इज डिवाइडेड। बिल्कुल, वो ले आए। ठीक है ना? ठीक है। अब उनके जो खिलाफ थे, आप खुल के बात करो ना। जी जी जी। चीफ जस्टिस कहता है 12 बजे के 2 बजे मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। साथ कौन बैठे हुए हैं उनके इज्जत माफ दीजिए, जिनके बहाने पे हम कह रहे थे हाय सुप्रीम कोर्ट मुस्तकिम हो गया, मतलब तकसीम हो गया। तो ही प्रूव बेटर पॉलिटिशियन देन यू ऑल पुट टुगेदर। तुम्हें तो इसी में शर्म के मारे मर जाना चाहिए अगर सियासत की बात करनी है। मरे जी आप। ही है नॉट ही। नहीं, हम मतलब सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। सही कह रहे हैं सियासतदान के अगर हाँ, मैंने कहा अगर चीफ जस्टिस साहब जो है वो सियासत खेल रहे हैं तो देन ही हैज प्रूवन टू बी अ बेटर पॉलिटिशियन देन देम। अच्छा, एक बेहतर सियासतदान भी उन्होंने साबित कर दिया। इमरान खान साहब को उन्होंने ऐसे कैवलकेड पे बुलाया। मुझे याद आया जब जनरल मुशर्रफ साहब तशरीफ लाए थे तो उनके बाद आपको याद है क्लिंटन आए, तो उन्होंने फिर नहीं 5 घंटे यहाँ रहे थे ना, तो उन्होंने जो सफर किया था वो वन वे को ब्लैक यानी के खिलाफ किया था। इनका कैवलकेड भी जरा गौर कीजिए। जब ये आए हैं तो वो स्पेशल रूट इनके लिए तख्लीक हुआ है। अब सिर्फ एक कसर रह गई थी कि मुशर्रफ ने उसने क्लिंटन ने शर्त लगाई थी कि मैं पीटीवी पे कौम से खताब भी करूंगा। तो ये जज साहब उनसे इल्तिजा कर रहे थे कि जी आप यानी माजरत कर लें और मुज़ाकरात में पहल करें और अपने लोगों को समझाएं। तो मुझे ये खौफ लाहक रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि अब ये पहले ये जो फॉरेन हेड ऑफ स्टेट की तरह ने बुलवाया है मर्सिडीज में, चीफ जस्टिस साहब कहीं ये भी हुक्म ना करें कि भाई पीटीवी पे इनके खताब का बंदोबस्त किया जाए ताकि ये अपने लोगों को, अगर वो ये खिताब कर देते तो आप क्या कर लेते उनका? ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ये खिताब नहीं किया। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद उनके साथ क्या हुआ? वो उठ के चले गए तो ये इंतजार कर रहे थे। वहां जो यानी सहाफी इनके गिर्द मौजूद रहे उनमें से 3 लोगों से मेरी बराह रास्त गुफ्तगू हुई है। तो आपको पता है कि इन्हें रिलीफ देने वालों के बारे में ये खुद पसंद, ये कहते हैं ये पागल। अब मैं आगे आप अच्छी जुबान बोल रहे हैं, हमने सुना है पूरा। ठीक है ना? अब वो तो किसी की एहसानमंदी तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सिखाई नहीं उनको, क्योंकि देवता जो है वो कभी किसी का एहसान नहीं माना करते। देवता समझते हैं कि आप पैदा हुए हैं उनके लिए कुर्बानी देने के लिए। ठीक है, इस वक्त पंजाब की डिस्ट्रिक्ट्स में जो पीटीआई के कारकुनों के साथ हो रहा है उसका जिक्र आपको इनके मीडिया पे भी नहीं मिलेगा, उसकी तफसीलात और खान साहब के मुंह से भी एक लफ्ज़ अदा नहीं होगा। मैं सिर्फ ये इल्तिजा कर रहा हूँ। जरा बताइए। मैं क्यों बताऊंगा? यानी कि माल्ला होते करना, मैं तो आपको पता है टोकरी वाला बाबा हूँ। मुझे रिश्वत मिले लिफाफा मिले तो मैं खबर देता हूँ। सीधी सी बात है, ये इनका काम है। से खबरें आ रही थी। अरे नहीं बीबी, जो देखिए, और ये गुड गवर्नेंस मॉडल इनका मुतारिफ करवाया हुआ है उस्मान बुजदार साहब का है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब डीसी अथॉरिटी नहीं रहा, देयर इज डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें तमाम एजेंसियों के नुमाइंदे शामिल हैं। वो फैसला करते हैं। इट्स नॉट कमांड एंड कंट्रोल। फीड नहीं कर रहे हैं। फड़े तुसी इस्लामाबाद से जाते हो, रखा आपको भेज दिया जाता है हाफिजाबाद, एंड देन घर का खाना मुकम्मल बंद है। और जिन्होंने मुलाकात करनी है, इस्लामाबाद का डीसीओ इजाजत देगा तो 2 बंदों की सिर्फ मुलाकात होगी, बट स्टिल नॉट अलाउड टू टेक फूड। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। जेलों में भरे हुए हैं। सिंस आई हैव नहीं, लेकिन उनके पास भी एक जवाब है ना, वो तो समझते हैं रूबिकॉन हैज बीन क्रॉस्ड। घरों के अंदर तोड़ फोड़ तो कोई नहीं है, और खवातीन जो उस्मान डार की वारदा के साथ ये तो हरकतें। अच्छा, वो देखिए, वो एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टोरी है कि कुछ लोग, कोई एक सहाफी का चल रहा है कि जी मेरी तो सगी खाला है, वो कह रही है सबको बाकी। यू नो, आई एम नॉट गोइंग इनटू र्यूमर्स, देयरफॉर आई एम नॉट गेटिंग इंडल्ज्ड। उसके लिए व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जिस तरह हुकूमतें करती हैं वो हो रहा है। बिल्कुल ठीक है ना? लेकिन बदकिस्मती से उसका जवाब भी फराहम किया गया। अब मेरी बात सिर्फ ये थी कि अगर आप उनके इस जत्था इज़्म को
मॉब की कुव्वत को अगर आप कंडेम कर रहे हैं तो फिर आप खुद क्या करें? आपकी यानी पोस्टरिंग, यानी सियासत में असूल नहीं होती लेकिन पोस्टरिंग तो होते हैं ना, तो आप तो उसको खुद वायलेट कर रहे हैं। उसी को कर रहे हैं। बाकी ये कि इस्तीफा भूल जाओ, वो तो बल्कि अपना उनको तो ताउमर होना चाहिए अमेरिका की तरह, जो उन्होंने कौम पे एहसान किया जी, कि जिस तरह इंसाफ फराहम किया। क्या कभी आज तक इस तरह हुआ है कि एक बंदे के खिलाफ इस तरह मुकदमा कटा हो कि फ्यूचर में भी और उसको 8 दिन का रिमांड भी मिल गया हो, टक करके बुला के, वो भी जी मर्सी जिलाओ घेराव जो है उसको बंद किया। अच्छा जी, चीफ जस्टिस साहब का मुतालबा तो नहीं पूरा, वो जाहिर है ये तो कहने की बात है, वो तो नहीं जाने लगे घर। इलेक्शन की तारीख गुजर गई मती कल, बिल्कुल आज इलेक्शन होना था ना, आज तो हमने पंजाब हो रहा है ना, टर्की में हो रहा है, क्या हो गया इलेक्शन नहीं हो रहा? आज थाईलैंड में भी है भाई, कौन कहता है इलेक्शन नहीं हो रहे? आज टर्की में भी है भाई, थाईलैंड में भी है। चीफ जस्टिस साहब का हुक्म उन्होंने मान लिया, उन्होंने मान लिया ना। चले यहाँ ना सही, वो कहते ना तेरी आवाज मक्के मदीने, तो इनका हुक्म जो है वो तुर्की और वहां पहुंच गया। ठीक है ना, थाईलैंड, अच्छी बात है। सबके जहन में यही सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है, कि कोई सोल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि हालात तो बहुत ही कशीदगी से भरे हुए हैं और हर इदारे के हवाले से देखें, तफरीक अपनी जगह, कशीदगी अपनी जगह। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस माहौल में कोई तस्फिया शुदा फैसला दे सकती है जिसके नतीजे में कोई सेटलमेंट हो जाए हर एक जो तमाम अदारे हैं और तमाम पार्टीज हैं उनके दरमियान? सदर साहब अब भी रोल अदा कर सकते थे। देखिए वो वैसे कर सकते थे। अच्छा, मैंने लफ्ज़ से थे पे जोर दिया। देखिए वो वैसे जब वक्त ज़रूरत ना उन्हें याद आ जाता है, वो तो अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो चीफ तो उन्होंने लगाया था और उसके लिए मशवरा लेने वो लाहौर भी गए थे, यानी वो तासुर ये दे रहे हैं। अगर ये वाकई सुप्रीम कमांडर है जिसका नाम अलवी है और तहरीक इंसाफ का सदर नहीं है, तो भाई वो जो कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ था, क्या तुम यानी वहां नहीं जा सकते थे कि जाके देखते कि यार मेरा कोर कमांडर के साथ क्या हुआ है? लेकिन जब आपके पिया जो है रेस्ट हाउस गए तो आप फौरन पहुंच गए उनकी खैरो आफियत पूछने। नहीं 2.5 घंटे तो सही उसके बाद तो उनकी दानिश में अगर वो चाहे रिमीडिएशन का रोल अदा करना, तो जिनके डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर वाले घर पे हमला हुआ है वो कबूल नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, बाकी चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके पास अब गुंजाइश निकलती है, उन्होंने अपने आप को एक कामयाब सियासतदान भी तय किया है। अब वो ये करें कि वो कुछ दिनों के लिए इस्तीफा न दे, कार्नीलियस की तरह उन्हें घर जाने की जरूरत नहीं, एक फुल कोर्ट जज बना लें, यानी कि बेंच बना लें, खुद को अलग करके उसमें मुतनाज़िर टाइप के लोगों को हटा के और कहें कि यार खुदा के लिए सियासतदानों को बुलाकर तो कोशिश करें। उसमें ये होगा कि इन्होंने भी थोड़ा सा पीछे हटे, इस तरह ये होगा कि वो एक मर्तबा फिर हमारे तमाम सियासतदानों से ज्यादा ज़हीन सियासतदान साबित होंगे। तो माशाल्लाह हमेशा वे सरगोदे की ज़मीन से, खास तौर पर खुशाब के इलाके से, देखिए पंजाब के बड़े अच्छे थे खिजर आयात टवाना, ताज़ा खबर आई है खिजर सा डप आई है, समझ गए ना बात? तो ये वो इलाका बड़ा जरखेज है सियासतदानों के हवाले से, तो अपनी ज़मीन सन ऑफ सॉइल होने का सबूत दें, तो साबित करें कि सियासी मसले। वो जजमेंट को उन्होंने रिवर्स करवाया इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, ओवर रूल किया ना। नहीं देखिए वो भी इसी तरह से अगर पार्लियामेंट को आगे बढ़ने की बात हो जाए, ऑपरेशनल हो जाए, तो देखो नसीब आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए, वरना अगर करेक्शन से आ गए तो फिर किसी को याद आ जाएगा कि जी भुट्टो का तो हमने 11 साल से पिटीशन फाइल कर रखा। हत्ता के वो ये कि अब तो तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है, एक आदमी मौलाना हिदायतुर रहमान होता है, मेरा ख्याल है गवादर भी पाकिस्तानी का शहर है ना कोई, तो वहाँ के पानी मांगने के लिए एक बंदा है, उसकी हाई कोर्ट से जमानत रिजेक्ट हो गई हुई है। अब तीसरा हफ्ता कल से शुरू हो जाएगा। चीफ जस्टिस साहब को इंटरवीन करना चाहिए इसमें। नहीं, अभी तक उसकी तारीख ही नहीं मिली, तो उनको मर्सिडीज ना भेजें, उनकी यानी सुन तो लें, सुन लें। हुकूमत दुनिया में कहीं भी हो, किसी की भी हो, आप उसको पसंद करें या ना करें, उसकी पहली जिम्मेदारी न सही तो उसकी तरजीह यकीनन ये होती है कि अमन व अमान रहे, चीज़ें मुस्तहकम रहें। ऑलरेडी आपके यहाँ सोशल मीडिया पे क्लैम्प डाउन है जिससे अरबों का रोज़ाना नुकसान हो रहा है, एक हिजान फैला हुआ है। उसमें अगर रूलिंग पार्टी इत्तेहाद जो है वो धरना लेकर आ जाए तो उससे तो हिजान में इजाफा ही होगा ना। दूसरी बात ये है कि अगर तो ये साबित करना है कि हुजूम की कुव्वत से हमने सुप्रीम कोर्ट को नीचे लगाना है और सुप्रीम कोर्ट हमारा नहीं है, ये किसी और का है, तो भाई साहब हुकूमत से इस्तीफा दे के यही कर लेते, तो फिर तो कोई यानी जवाज बनता ना। तो मीठा मीठा भी है, हुकूमत भी करनी है, वजीर आजम भी हैं,
और उसी की इत्तेहादी जमात के सरबराह जो हैं वो अपने लोग लेकर हाकियों वाले यहाँ ले आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप क्राउड या हुजूम या जत्थे की सियासत नहीं करना चाहते, आप ये कहते हैं कि जी जत्थे के दबाव से बालातर होकर आइन और कानून के मुताबिक मामला चलाए जाएं, और उस पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीटीआई जो है वो तो अपने जत्थे की कुव्वत से लोगों को थल्ले लगा रही है, तो फिर आप इस धरने के जरिए क्या कर रहे हैं? तो आपके पास अखलाकी जवाब तो नहीं रहेगा ना उनकी मजम्मत करने का। तो ये तो मुझे बिल्कुल वो लग रहा है कि जो एक जिद नहीं होती है कि ओके सनम हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ये वो वाला सीन लग रहा है मुझे। फ्रैंकली स्पीकिंग इसकी कोई जवाब या मंतक कम से कम मेरा जहन ढूंढने से कासिर है। और मुझे हैरत है कि देखें, आपको नसीम एक बात मानना पड़ेगी कि मौलाना फजलुर रहमान का ताल्लुक उस मसलिक या उस एक सोच के साथ है जो हमेशा से रेडिकल रही है इन अ डिफरेंट सेंस। एक तो लेफ्ट के हवाले से रेडिकलिज्म होता है। देखिए, बरतानवी इस्तेमार के दौर से इनकी एक रेजिस्टेंस की मज़ाहमत की बड़ी शानदार तारीख है। रेशमी रुमाल तहरीक हो या और यानी कि सारे, यानी यू कैन नॉट, और इनके कायदीन, इनके अकाबरीन जो हैं वो काला पानी गए, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आप उनसे सियासी इख्तिलाफ कर सकते हैं। उसके बावजूद इनके वालिद गिरामी ने 1973 के आइन पे दस्तखत किए, बावजूद इसके कि उनकी हुकूमत मुस्ताफी हुई थी एहतजाजन के जब बलूचिस्तान की गवर्नमेंट तोड़ी। जी बिल्कुल। वो इख्तिलाफ बाला रखते हुए अब इनके ऊपर अभी तक जितने हमले हुए हैं दहशतगर्दी के, वो इसलिए हुए कि उन लोगों ने कहा कि वो ये महसूस करते थे कि यार अगर मौलाना जैसा आदमी हमें अगर ज्वाइन नहीं करता तो हम जो ये कहते हैं कि हम दीन के नाम पे ये सब कुछ करते हैं उसको जस्टिफिकेशन नहीं मिलती। तो अगर मौलाना जो हैं वो उस रास्ते से हटते नजर आए तो ये तो या फिर इनका ये इरादा है कि ये फिर यानी फ्लटर कर रहे हैं कि असली पहाड़ों पे जाने वाले बने।